सूरज ढलने लगा है। जैसे जैसे अंधेरा घिरता है, भानगढ़ का किला एक रहस्यमयी आभा से घिर जाता है। यह समय है जब इस जगह की असली कहानी शुरू होती है। वीरान जमीन पर परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। यह परछाइयां मानो भूतकाल की कहानियों को जीवंत कर रही हैं, जो इस किले की दीवारों में कैद हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जो बस पत्तों की सरसराहट से टूटती है। यह खामोशी एक अनकही कहानी की तरह है, जो हर कोने में बसी हुई है। हम राजस्थान के एक खंडहर किले भानगढ़ के किनारे पर हैं। यह किला अपने आप में एक इतिहास है, जो सदियों से अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। यह जगह किंवदंतियों, डर और रहस्य से भरी हुई है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। कई लोगों ने यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत की है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया। यहाँ की हवा में एक अजीब सी घबराहट है, जो हर कदम पर महसूस होती है, क्योंकि भानगढ़ एक रहस्य छुपाए हुए है, एक काला इतिहास जो इसकी ढहती दीवारों और खाली आंगनों से फुसफुसाता है। यह दीवारें उन कहानियों की गवाह हैं, जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं। जैसे ही आप मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है। यह डर मानो आपको चेतावनी दे रहा हो कि आप एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे हैं जहां समय ठहर गया है। यहां एक अजीब सी ऊर्जा है, एक कंपन जो आपके पैरों के नीचे गूंजती हुई प्रतीत होती है। यह कंपन मानो आपको इस जगह की गहराई में खींच रहा हो, जहां अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। क्या यह इतिहास का भार है, त्रासदी की गूंज है, या कुछ और भी भयानक है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस किले के पास आता है। भानगढ़ अपने राज आसानी से नहीं उजागर करता। यह किला अपने अंदर अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है, जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई हैं। यह रात होने का इंतजार करता है, एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ। रात के अंधेरे में यह किला और भी डरावना हो जाता है, मानो यह अपने रहस्यों को और गहराई से छुपा रहा हो। चांदनी रात में भानगढ़ का किला एक अलग ही रूप ले लेता है। इसकी परछाइयां और भी लंबी और डरावनी हो जाती हैं, और हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। दीवारों पर बने प्राचीन शिलालेख और रहस्यमयी चिन्ह इस जगह की प्राचीनता और रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। यह चिन्ह मानो किसी भूले बिसरे समय की कहानियां कह रहे हों। एक अकेली परछाई इस किले के खंडहरों में घूमती हुई दिखाई देती है। यह परछाई मानो उन आत्माओं की प्रतीक है जो इस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाए। भानगढ़ का किला धुंध में लिपटा हुआ है, मानो यह अपने रहस्यों को और भी गहराई से छुपा रहा हो। यह धुंध इस जगह की रहस्यमयी आभा को और भी बढ़ा देती है। तारों भरी रात में भानगढ़ का किला एक अलग ही रूप ले लेता है। यह किला मानो समय के पार खड़ा है, अपने तिम्बेदीय आधा के अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। भानगढ़ किला, जो कभी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, अब अपने पूर्व गौरव का एक कंकाल सा स्मरण कराता है। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित यह किला कभी एक समृद्धशाली शहर था। यह चहल पहल वाले बाजारों, शानदार महलों और आकाश को छूने वाले मंदिरों का स्थान था। किले की भव्यता इसकी दीवारों से परे तक फैली हुई थी, जिसमें मंदिर, हवेलियां और सार्वजनिक स्थान शामिल थे। सभी को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था। किले की वास्तुकला एक बीगोन युग की समृद्धि को दर्शाती है। दीवारों पर की गई नक्काशी वीरता और प्रेम की कहानियां बयां करती है। बगीचे, जो कभी सुगंधित फूलों और कलकल करते फव्वारों की आवाज से गूंजते थे, अब बंजर और खामोश पड़े हैं। हंसी और संगीत की गूंज लंबे समय से मिट चुकी है। अब केवल हवा की फुसफुसाहट और एक भूतिया शहर की खामोशी ही सुनाई देती है। भानगढ़ की भूतिया कहानी के केंद्र में राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध, वह अपने पिता के राज्य का गहना थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था
कि वह खुद सूरज की चमक को टक्कर देती थी। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर दूर दूर से राजकुमार उससे शादी करने के लिए भानगढ़ आते थे। लेकिन रत्नावती ने हमेशा अपने दिल की सुनी और किसी भी राजकुमार को स्वीकार नहीं किया। ऐसा ही एक प्रेमी था शक्तिशाली जादूगर सिंघिया। राजकुमारी के प्रति जुनूनी प्रेम में डूबे हुए उसने काले जादू के माध्यम से उस पर कब्जा करने की कोशिश की। सिंघिया ने राजकुमारी पर नजर रखी और उसकी हर गतिविधि पर ध्यान दिया। उसने उसका दिल जीतने के लिए उसे एक प्रेम औषधि भेंट की। राजकुमारी उसके बुरे इरादों को भांप गई और उसने उसकी योजना को विफल कर दिया, जिससे औषधि का असर खुद जादूगर पर ही हो गया। क्रोधित और हृदय विदीर्ण होकर सिंघिया ने बदला लेने की कसम खाई और राजकुमारी और पूरे भानगढ़ राज्य को शाप दे दिया। इस शाप के कारण भानगढ़ का किला आज भी वीरान और भूतिया माना जाता है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ भूतों को देखने का दावा किया है। भानगढ़ का किला आज भी रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है और राजकुमारी रत्नावती की कहानी इस किले की सबसे प्रसिद्ध और दुखद कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और जुनून के बीच एक पतली रेखा होती है और कभी-कभी यह रेखा पार करने पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। खंड 4, टूटे हुए दिल का श्राप। भानगढ़ पर छाया एक साया। अपने एक तरफा प्यार और अस्वीकृति के अपमान से पागल होकर मैंने भानगढ़ पर एक भयानक श्राप अनलीस्ट किया। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से पूरा शहर अंधकार में डूब गया। किले की दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। पूरे शहर को उजाड़ और निराशा में जीने के लिए अभिशापित किया जाएगा। यह श्राप न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस अंधकार से मुक्त नहीं हो पाएंगी। उसके शब्द काले जादू से भरे हुए किले में गूंज उठे और पल भर में उसकी किस्मत सील कर दी। जादूगर के काले जादू ने पूरे भानगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया और हर कोने में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। भानगढ़ का जीवंत शहर, जो कभी जीवन से भरपूर था, अंधेरे में डूब गया। हर गली, हर मकान, हर मंदिर में अब केवल सन्नाटा और भय का माहौल था। श्राप तेज और बेरहम था। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से न केवल लोग बल्कि जानवर और पेड़ पौधे भी प्रभावित हुए। हर जीवित प्राणी इस श्राप के प्रभाव से बच नहीं सका। कभी भव्य महल खंडहर में तब्दील हो गए। इन महलों की दीवारें अब टूट चुकी थीं और उनकी भव्यता केवल एक याद बनकर रह गई थी। बच्चों की हंसी की जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा और भय का माहौल था। भानगढ़ एक भूतिया शहर बन गया, जो हमेशा के लिए सिंघिया के श्राप की चपेट में फंस गया। इस श्राप ने भानगढ़ को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। गढ़ के खंडहरों में भटकती रहती है। रात के समय जब चांदनी भानगढ़ के खंडहरों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये आत्माएं अब भी वहां मौजूद हैं। उनकी छायाएं खंडहरों में घूमती हैं और उनकी कहानियां अब भी हवा में गूंजती हैं। भानगढ़ के खंडहरों में अब भी कई प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां मिलती हैं, जो इस श्राप की कहानी को जीवित रखती हैं। ये अवशेष और पांडुलिपियां इस श्राप की गवाही देती हैं और इस भूतिया शहर की कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। आज भी कई पर्यटक भानगढ़ के इस भूतिया किले को देखने आते हैं। वे इस श्राप की कहानी सुनते हैं और इस भूतिया स्थान का अनुभव करते हैं। कई लोग यहाँ पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव करते हैं और इस श्राप की सच्चाई को महसूस करते हैं। सूर्यास्त के समय
जब भानगढ़ के खंडहरों पर अंधेरा छा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे यह श्राप अब भी जीवित है। यह श्राप भानगढ़ के हर कोने में मौजूद है और इस भूतिया शहर की कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखता है। खंड 5, खंडहरों में फुसफुसाहट। अस्पष्टीकृत कहानियां सदियों से। भानगढ़ की किंवदंती ने कहानीकारों और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। स्थानीय लोग और पर्यटक किले के भयानक किस्से सुनाते हैं। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और शैडोई फिगर्स के बारे में बात करते हैं जो पतली हवा में गायब हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां ऐसी जगह की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। कुछ लोग रात के सन्नाटे में सुनी जाने वाली अशरीरी आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं। अन्य लोग दावा करते हैं कि उन्होंने राजकुमारी और उसके प्यार में पागल जादूगर के भूत देखे हैं। अचानक तापमान गिरने, किसी के देखने की भावना और डर की एक अजीब सी भावना की कहानियां हैं जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने वालों पर हावी हो जाती हैं।